बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर टोपोलॉजिकल स्पेस के जिस टॉपिक पे है दैट इज़ अ सेपरेशन एक्सियम्स। और सेपरेशन एक्सियम्स में जो एक्सियम आज हमने पढ़नी है दिस इज़ द T1 एक्सियम। T1 एक्सियम से पहले हम T0 एक्सियम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे T1 एक्सियम। इसकी तरतीब हमारी एक्सियम्स में सेकंड नंबर पे आती है T1 एक्सियम। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या है जी? अ टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल X इज़ अ T1 स्पेस if for any two elements in this space which are distinct there exist two open sets such that U1 and U2 and एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट किए थे, वन ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंग टू द first open set U1 while the second element does not belongs to this open set, and also the second element belongs to the second open set while the first one element doesn't belong to this second open set. ये आपके पास डेफिनेशन है जो कि अगर आप बिल्कुल तरतीब से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो इससे पहले जो T0 एक्सियम हमने पढ़ी है उस T0 एक्सियम की सीरीज़ में ही थोड़ी सी एक्सटेंशन, मतलब T1 एक्सियम जो है वो T0 एक्सियम की एक्सटेंशन है थोड़ी सी। उसमें भी सेम यही डेफिनेशन थी। इसी तरह से हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट सेलेक्ट किए थे और उन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली हमने सिर्फ एक ओपन सेट ग्राउंड सेट में से लिया था। लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ जाता है T0 एक्सियम से थोड़ा सा। यहाँ पे ये फ़र्क आता है कि अगर हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं तो हमने जो दो ओपन सेट्स उनके करस्पॉन्डिंगली हमने दो ओपन सेट्स ही कंसिडर करने हैं, जबकि T0 में हमने दो एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली एक ओपन सेट कंसिडर किया था जो इन दोनों एलिमेंट्स में से किसी एक को एट ए टाइम अपने अंदर कंटेन करता था। अब ये देखिए, अगर आपके पास ग्राउंड सेट X है और ये एलिमेंट X1 है एंड द सेकेंड एलिमेंट इज X2, तो इन दोनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली X1 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट आपके पास एग्जिस्ट करता है U1 जो सिर्फ X1 को कंटेन कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट जो है, दूसरा ओपन सेट जो है वो दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, दैट इज द U2। अगर X1 का ताल्लुक U1 से है तो X2 का ताल्लुक U2 से है, जबकि ये चीज़ भी आपने साथ में मद्देनज़र रखनी है, एक ओपन सेट साइमल्टेनियसली दो एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने इससे आगे T2 एक्सियम की तरफ भी जाना है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ T1 एक्सियम है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। इसमें जो दो ओपन सेट्स आपने कंसिडर किए हैं, इन दो ओपन सेट्स के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस वक्त जो मैंने आपको इस फिगर में बना के दिखाया है U1 एंड U2, इस फिगर के हवाले से अगर मैं कहूँ तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे U1 ओपन सेट और U2 ओपन सेट दोनों आपस में बिल्कुल डिसजॉइंट हैं। तो इसमें डेफिनेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी मैं एक और तस्वीर भी बना के आपको ऐसे दिखा सकती हूँ और करके। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों फिगर्स में थोड़ा आपको फ़र्क नज़र आए। अच्छा जी, ये है आपका फॉर एग्जांपल ग्राउंड सेट X, ये एलिमेंट है जी X1 और ये एलिमेंट है X2, ठीक है। अब X1 को कंटेन करने वाला मैं एक ओपन सेट यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ। दिस इज U1, ठीक है जी। और अगर मैं कलर चेंज करूँ, नाउ द सेकेंड वन U2 में ड्रॉ करती हूँ, ये है रेड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास U2 है, ठीक है जी। दिस इज U2। X2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट मैंने U2 बनाया, जबकि X1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट U1 है। इस केस में आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ओपन सेट्स आपस में डिसजॉइंट नहीं है। ये पोर्शन इनका कॉमन पोर्शन है, ठीक है जी। इतना पोर्शन इनका ओवरलैपिंग, यहाँ पे सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, ओवरलैपिंग पोर्शन है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ये मैंने केस 2 बनाया, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि डेफिनेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि U1 और U2 जो दो आप सेलेक्ट कर रहे हैं
क्या वो ओवरलैपिंग सिचुएशन में है, क्या वो डिसजॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। या तो उनका कुछ हिस्सा कॉमन हो सकता है जैसे कि यहाँ पे, लेकिन इस कॉमन हिस्से में भी देखें ना x1 एग्जिस्ट कर रहा है इस कॉमन पोर्शन में, ना x2 एग्जिस्ट कर रहा है इस कॉमन पोर्शन में। इस कॉमन पोर्शन में ये दो एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये बात तो स्टिल लाई करती है कि x2 का ताल्लुक u1 से नहीं है और x1 का ताल्लुक x2 से नहीं, u2 से नहीं है। ये चीज़ इन दोनों केसेस में होल्ड करती है, इन दोनों फिगर्स में होल्ड करती है। सो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे इस एक्सियम में फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2, ऑल दीज टू सिचुएशंस आर पॉसिबल, यानी कि दो ओपन सेट्स जो आप सेलेक्ट करते हैं दैट माइट बी डिसजॉइंट एंड दैट कैन बी इन द ओवरलैपिंग सिचुएशन, ठीक है। ये दो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और इनमें से कुछ भी हो सकता है, इससे हमारी डेफिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो इस एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। जब भी हम कोई एक्सियम पढ़ते हैं तो हम इस एक्सियम को अप्लाई करते हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज़ के ऊपर। सबसे पहले इस सिलसिले में जो हमारे पास टोपोलॉजी है दैट इज़ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी हम सब जानते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी किसी भी सेट के ऊपर, एक सेट उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इन्फिनिट हो, लेकिन आपको जब आप ये एक्सियम्स सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस एक्सियम में हमें दो एलिमेंट ग्राउंड सेट्स या टोपोलॉजी से चाहिए होते हैं, तो कम से कम उस सेट के अंदर जिसके ऊपर आप टोपोलॉजी बना रहे हैं कम से कम दो एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। ये मैं हर डेफिनेशन में साथ में ज़रूर बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट एक्स जो है कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो टोपोलॉजी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, जिसको पावर सेट ऑफ एक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। पावर सेट ऑफ एक्स की हम टोपोलॉजी बनाएंगे और जिसको ऑल्टरनेटिवली स्टाइलिश डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टाइलिश डी से, ठीक है। अच्छा, ये वो टोपोलॉजी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है क्या ये टी नॉट की एक्सियम सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ कि टॉ जो इस वक्त है जिसको आपने स्टाइलिश डी से रिप्रेजेंट किया है वो इस वक्त आपका पावर सेट ऑफ एक्स है, ठीक है। दैट इज़ द पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। और पावर सेट ऑफ एक्स में आप जानते हैं कि हर ऑल पॉसिबल सबसेट्स आते हैं, तो 5 और x तो आते हैं, इसके अलावा ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब चूंकि आपका ग्राउंड सेट इन्फिनिट है तो जाहिर है पावर सेट भी, इसके कलेक्शन जो है पावर सेट का वो भी इन्फिनिट होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जस्ट लाइक a1 एंड a2। आपने सेलेक्ट किया ग्राउंड सेट में से और साथ में ये बता दिया कि a1 और a2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। इनके करस्पॉन्डिंगली आपने ओपन सेट्स लेने हैं। देखें, आपकी जब डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात होती है तो आपको पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक अगर मैं सेट बनाऊँ, कंसिडर करूँ u1 एक सेट जो कि मैंने बनाया है a1 के सिंगल्टन से, मतलब a1 एलिमेंट को इन सिंगल्टन सेट की फॉर्म में लिख दिया और मैंने ये सेट बना दिया। और हर सबसेट जो है वो आपका इस केस में ये आपने कहाँ से उठाया है, x का हर सबसेट यहाँ पे ओपन सेट होता है, पावर सेट में सब कुछ ही जाता है। दिस इज एन ओपन सेट, ठीक है जी, ये एक ओपन सेट है। अब दूसरा ओपन सेट मैं कंसिडर यहाँ पे करती हूँ, ये देखें जी a2, मैंने दूसरा जो एलिमेंट लिया उसी के करस्पॉन्डिंगली एक सेट बना दिया, ये भी ओपन है x, ठीक है। ये दो ओपन सेट ले लिया और ये ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि a1 का ताल्लुक u1 से है जबकि a2 का कोई ताल्लुक नहीं है u1 से। इसी तरह से a2 बिलोंग कर रहा है u2 को जबकि a1 बिलोंग नहीं करता है u2 को। ये बहुत ही आपके पास जो है वो एक अच्छी एग्जांपल हो गई, यानी कि जब भी आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत इजीली हमें तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स की करस्पॉन्डिंगली हमें डिस्टिंक्ट ओपन सेट्स का पेयर मिल जाता है जो कि आपकी डेफिनेशन ऑफ T1 स्पेस को सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पे जो हम रिमार्क देंगे कि एवरी discrete topology is T1 space, ठीक है जी। जी, तो दूसरे नंबर पे जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, दैट इज़ द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसमें भी हमारा ग्राउंड सेट जो है कुछ भी हो सकता है, हम स्टैंडर्ड तौर पे a1 a2 एंड सो ऑन वैसा ही एक ग्राउंड सेट ले लेते हैं। और इसमें जो टोपोलॉजी है टॉ है आपका, उसमें आप जानते हैं कि सिर्फ दो ट्रिवियल सेट्स ही आते हैं,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने दो एलिमेंट्स उठाए A1 एंड A2 ग्राउंड सेट में से, और साथ ही बता दिया कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं, इनके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और इनके करिस्पॉन्डिंगली आपको दो ओपन सेट्स चाहिए। अब यहाँ पे आप गौर कर लें, आपके पास दो ही ओपन सेट्स होते हैं, एक फाई और एक एक्स। अब फाई जो है वो तो किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, दैट इज एन एम्प्टी सेट। दूसरा ओपन सेट जो है वो एक्स है। एक्स में ले तो लूँ, लेकिन एक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि साइमल्टेनियसली एक्स के अंदर A1 भी मौजूद है और A2 भी मौजूद है। तो हमें तो ऐसे ही दो ओपन सेट्स चाहिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें दो ओपन सेट्स चाहिए, और दो ऐसे चाहिए जिसमें एट अ टाइम कोई एक एलिमेंट कंटेन हो। तो इस वक्त मैं इस यहाँ पे ऐसा कोई ओपन सेट मैं दो यहाँ पे अचीव नहीं कर सकती हूँ। दैट्स वाई मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो T1 स्पेस नहीं है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज नॉट T1 स्पेस। जी, तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है जी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। इन सबको हमने T0 के साथ भी चेक किया था, अब हम इन्हें T1 के साथ भी चेक कर रहे हैं। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में जैसे कि आप जानते हैं कि आर आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर्स का सेट होता है, और इसमें जो टोपोलॉजी होती है मैं रफली उसको ज़रूर लिखती हूँ कि दैट इज़ द इट कंटेन्स द सेट्स दैट आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो आपके पास सेट्स होते हैं वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स जस्ट लाइक एक ओपन इंटरवल है एंड यूनियन ये दूसरा ओपन इंटरवल है, तो ये ओवरऑल मिलके ये एक ओपन सेट बनता है। इसके अलावा ये मैं हमेशा जब भी यूजुअल टोपोलॉजी की बात करती हूँ मैं हमेशा ये ज़रूर साथ में बताती हूँ कि एक अकेला सिंगल ओपन इंटरवल अगर लिखा हुआ है A से B, तो क्या वो भी ओपन सेट के कैटेगरी में आता है यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी में? तो यस, दिस सिंगल ओपन इंटरवल इज ऑल्सो एन ओपन सेट, बिकॉज हर सिंगल ओपन इंटरवल को मैं इस तरह लिख सकती हूँ। आंसर में वापस ये खुद ही आ जाएगा। तो दो या दो से ज़्यादा के यूनियन में जो सेट लिखा हो, दो या दो से ज़्यादा ओपन इंटरवल्स के यूनियन में जो सेट लिखा हो वो ओपन सेट जो सेट लिखा हो वो ओपन सेट कहलाता है इस केस में। सो सिंगल ओपन इंटरवल्स भी होते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, कोई से दो डिसजॉइंट जो हमारा तरीक़ेकार है डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लेने हैं। A और B आपने ले लिए। अब चूँकि नंबर लाइन के ऊपर ये सारी डिस्कशन हो रही है, तो नंबर लाइन पे जब आप दो एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं A और B, और आप ये भी कह देते हैं कि वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उन दोनों के दरमियान आपका डिस्टेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। A से B के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सपोज करें कि वो R है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आपने क्या करना है, आपने दो ओपन सेट्स कंसिडर करने हैं। यहाँ पे एक ओपन सेट आप U1 कंसिडर कर लें और दूसरा ओपन सेट U2 कंसिडर कर लें। ये आपने कहाँ से लिए? R में। अब यहाँ पे चूँकि ओपन सेट्स जो हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं, दैट्स वाई मैं सिंगल ओपन इंटरवल्स कंसिडर करूँगी। मैं यहाँ पे एक A है और एक B है। मैंने यहाँ पे इन दोनों का हाफ डिस्टेंस कर लिया। सेम यही तरीका मैंने किया था T0 स्पेस को चेकिंग करते हुए भी। सपोज करें कि ये इतना डिस्टेंस R/2 है और यहाँ का डिस्टेंस इतना। ये मैंने दो हिस्सों में इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया टोटल डिस्टेंस को, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक ओपन इंटरवल कंसिडर किया है जो कि यहाँ से शुरू होता है R/2 से, और यहाँ तक अगर आप एक R/2 का डिस्टेंस कंसिडर करें लेफ़्ट साइड पे, एक लेफ़्ट पे, ये भी R/2 है। तो ये जो रेड कलर में ओपन इंटरवल है इसको मैं U1 कह देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। नेक्स्ट फिगर में ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, यहाँ तक डिस्टेंस R/2 है। इसके राइट पे भी R/2 डिस्टेंस कंसिडर करें और एक ओपन इंटरवल बनाएं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये नंबर लाइन के ऊपर है। तो A में से अगर आप R/2 माइनस करो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और ये पॉइंट जो है नंबर लाइन पे ये क्या है, A में आप R/2 ऐड करो तो इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B में से R/2 आप माइनस करो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, B में R/2 ऐड करो,
ठीक है। तो आपके पास यहाँ मैं डिफाइन कर देती हूँ कि ये जो ओपन इंटरवल्स हैं U1 एंड U2 जो ओपन सेट्स हैं, U1 का मतलब है एक ओपन इंटरवल दैट इज a माइनस आर बाई टू कॉमा a प्लस आर बाई टू, और साथ ही साथ U2 को भी डिफाइन कर दूँ b माइनस आर बाई टू और b प्लस आर बाई टू। ठीक है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो दो ओपन सेट्स कंसिडर किए हैं UT1 के स्पेस में, दोनों बिल्कुल ही डिसजॉइंट है। मतलब एक ओपन सेट, एक ओपन इंटरवल अगर आपके पास ये है तो दूसरा ओपन इंटरवल आपका ये है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे किसी किस्म की भी आपको एम्बिग्विटी नहीं रहती कि U1 और U2, क्योंकि मैंने आपको कहा था ओवरलैपिंग सिचुएशन में भी हो सकते हैं, और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि डिसजॉइंट भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो केस कंसिडर किया है वो डिसजॉइंट केस कंसिडर किया। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप डिसजॉइंट केस कंसिडर नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे कंसिडर करेंगे, ये देखिए आपकी अपनी मर्जी है। ये आपका A है, ये B है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपने माना हुआ है R। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो एक ओपन इंटरवल आप कंसिडर कर लें यहाँ, और राइट पे भी आप इतना ही डिस्टेंस ले लें। ठहरें, यहाँ से यहाँ तक का आप B ले लें, और अगर इतना डिस्टेंस आपके पास R है तो ये एक ओपन इंटरवल इतना कंसिडर कर लें, ये भी R डिस्टेंस है। यानी कि एक ओपन इंटरवल, इस वक्त जो ओपन इंटरवल आपने U1 कंसिडर किया हुआ है इसका रेडियस R है, और दूसरा ओपन इंटरवल आप इस तरह से कर। अब आप ये देख रहे हैं कि इस U1 के अंदर B है लेकिन A कंटेन्ड नहीं है क्योंकि A बाउंड्री पे, और बाउंड्री यहाँ पे ओपन है। दूसरा ओपन इंटरवल इस तरह से कंसिडर कर लें, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, और दूसरा ओपन इंटरवल एक साइड पे B बाउंड्री पे आए और एक साइड पे इस तरह से। तो ये डिस्टेंस भी अगर आप R कंसिडर करते हैं तो ये रेड से जो मैंने ओपन इंटरवल बनाया ये U2 है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग सिचुएशन है। ये वाला जो पोर्शन है ये U1 ओपन इंटरवल में भी आ रहा है और U2 ओपन इंटरवल में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर U2 में देखा जाए तो A शामिल है और B शामिल नहीं है क्योंकि B बाउंड्री पे आ रहा है, और अगर U1 में देखा जाए तो A बाउंड्री पे आ रहा है और B1 शामिल है। तो यहाँ लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपके पास ओवरलैपिंग में आता है। तो आप दोनों केसेस कंसिडर कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल आपको दो एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंगली दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं जो कि जिनमें से एक A को कंटेन करता है और B से इसका ताल्लुक नहीं है, जबकि दूसरा जो है वो B को कंटेन करता है और A का ताल्लुक इससे नहीं बनता। ठीक है जी, तो ये आपका, आप यहाँ पे कह सकते हैं स्टेटमेंट कि हमारी जो यूजुअल टोपोलॉजी है इज़ ऑलवेज अ T1 स्पेस। अच्छा जी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी चौथे नंबर पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है जिसको हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस टोपोलॉजी में आप ये देख सकते हैं कि, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो टोपोलॉजी है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी, और कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हमेशा अपने हर लेक्चर में जब भी डिस्कस करती हूँ मैं आपसे कहती हूँ कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्फाइनाइट दो तरह के सेट्स के ऊपर होती है, ऑन अ फाइनाइट सेट जी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम डिस्कस करने लगे हैं, हमेशा हम इन्फिनिट सेट के ऊपर डिस्कस करते हैं क्योंकि फाइनाइट सेट के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो बन जाती है डिस्क्रीट केस। अब x आपका फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक A1 A2 कोई भी इन्फिनिट सेट है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्ट क्या है, स्टैंडर्ड हमने कोई भी ले लिया, और आपने इसमें से तो कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं A1 एंड A2, और दीज टू एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। जी, तो हमने क्या किया, ये आपको पता है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में की डेफिनेशन यहाँ पे रिवाइज कर दूँ। कोफाइनाइट टोपोलॉजी की टोपोलॉजी में वो मेंबर्स आते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, द सेट्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। तो हमेशा ये बात हमारे जहन में होती है, डेफिनेशन कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन जहन में रहती है, इसको जहन में रखते हुए हम इसके अंदर ओपन सेट्स डालते हैं।
इस सिलसिले में मैंने जानबूझ के एक फाइनाइट सेट लिया जो सिर्फ और सिर्फ A1 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, और फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इस A का कॉम्प्लीमेंट बना दिया, जिसका मतलब है x माइनस A, और जिसको अगर हम गौर से देखें तो x में से अगर सिर्फ A1 माइनस कर दिया जाए तो बाकी पूरे का पूरा x आपके पास, यानी कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये सेट है। इस सेट को रीनेम करके मैंने नाम दे दिया B का। ठीक है जी, तो इसका नाम इस तरह से स्टार्ट में रख लेते हैं A1 सेट, यहाँ भी A1 और इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे B1। ठीक है, अब यहाँ पे B1 को अगर मैं गौर से देखूं तो B1 जो है वो एक ओपन सेट है, क्योंकि बिकॉज B1 इज एन ओपन सेट here in X। ये X में एक ओपन सेट है क्योंकि B1 का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये साइड पे बेशक आप चेक कर लें, B1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो A1 के बराबर है, और A1 का मतलब है फाइनाइट सेट A1। ठीक है जी, तो B1 कहाँ चला जाएगा, B1 यहाँ पे इस वक्त यहाँ टोपोलॉजी में टॉ में जा सकता है। अब आप यहाँ पे B1 को कहें कि ये एक ओपन सेट आपने बना लिया, इसी तरह से आपने एक दूसरा ओपन सेट बनाना है B2, लेकिन B2 के लिए हम क्या करेंगे, B2 के लिए हम ये करेंगे, इसी तरह से एक और सेट फाइनाइट सेट कंसिडर करेंगे A2। कहाँ से हमने लिया, X में से। ठीक है जी, X में से। अब A2 का यहाँ पे हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट जो कि बनता है x माइनस A2, और जिस तरह से अगर हम x में से A2 सिर्फ माइनस करते हैं तो वो A1, A3 एंड सो ऑन। इसको रीनेम करके एक नया नाम दे देते हैं B2 का। अब B2 एक ओपन सेट मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया, और वो कैसे मैंने जनरेट किया, क्योंकि B2 का कॉम्प्लीमेंट अगर आप यहाँ पे चेक करें तो वो आपके पास A2 के बराबर बनता है। ठीक है, B2 का कॉम्प्लीमेंट A2 के बराबर है, वो फाइनाइट है इसका कॉम्प्लीमेंट, दैट्स वाई आपका जो B2 है वो B2 भी ओपन है और B1 भी ओपन है, ये दोनों ओपन है किस में, X में। अब मजे की बात यह है कि आपका जो B1 है, यहाँ आप गौर से देख लें, ये देखें जी, B1 के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा A2 मौजूद है, जबकि B2 के अंदर A1 मौजूद है। B1 के अंदर आपको A1 नजर नहीं आएगा, यानी कि A2 अगर मैं कहूँ तो वो B1 में मौजूद है, और A1 B1 से बिलोंग नहीं करता। इसी तरह से A1 की अगर बात करूं तो वो B2 में है, और A2 का कोई ताल्लुक B2 से नहीं है, जबकि B1 और B2 यहाँ पे, जबकि B1 और B2 दो ओपन सेट्स हैं, तो दो एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के करिस्पॉन्डिंगली आपको दो डिस्टिंक्ट की तो कंडीशन नहीं है, दो ओपन सेट मिल गए आपको, दैट इज B1 एंड B2। और यहाँ पे आप इनकी B1 और B2 की फॉर्मेशन से देख सकते हैं, B1 और B2 की फॉर्मेशन से, कि ये ओवरलैपिंग सिचुएशन है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसमें यहाँ से A3 से ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B1 में भी हैं, और A3 से ऑनवर्ड एलिमेंट B2 में भी हैं। तो ये आपको यहाँ से कम से कम एटलीस्ट प्रूव हो गया कि जब हम किसी भी इन्फिनिट सेट के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाते हैं तो वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी T1 की एक्सियम को सेटिस्फाई करती है। सो एवरी कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एन इन्फिनिट सेट इज T1 स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आज सेपरेशन एक्सियम में दूसरी एक्सियम पढ़ी, दैट इज अ T1 स्पेस, T1 एक्सियम, और हमने देखा कि T1 स्पेसेस कौन सी होती हैं, कौन सी स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज हैं जो कि T1 स्पेस बनती हैं। इस सिलसिले में हमने 4 एग्जांपल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।